तो कैसे हो गए? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। आज हम करने जाने हैं ट्रेड इन स्पॉट ट्रेडिंग। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि स्पॉट ट्रेडिंग हराम हिलाल कैसे है और फ्यूचर ट्रेडिंग हराम कैसे है। फ्यूचर ट्रेडिंग हराम इस तरह है कि क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज ली जाती है, पैसा सूद पे लिया जाता है, छोटा पैसा देकर बड़ा पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो वो सूद होता है, तो उसमें लॉस होता है, वो भी बड़ा होता है। $1 का लॉस होता है तो $20 का लॉस हो जाता है, इस तरह होता है। तो मेरे वीडियो के नीचे एक बोट लगा हुआ है, उससे आप लोग पूछ सकते हो कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम क्यों या क्या हराम नहीं है। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। बाइनेंस है और बाइनेंस में कोई एडिटिंग नहीं होती, ठीक हो गया। बाइनेंस में कोई भी एडिटिंग नहीं होती, सिंपल सी बात है। स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। आज हम सब पेयर में देखेंगे, जिस पेयर में और जिस कोइन में, पेयर कहता हूँ, जिस कोइन में अच्छा सा ट्रेड मिला उस कोइन में हम ट्रेड करेंगे। हम करेंगे USDT में ट्रेड। तो ये कौन सा कोइन ओपन हुआ हुआ है? बंक कोइन ओपन हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर बाय किया था और यहाँ पर सेल कर दिया। ऑलमोस्ट 1% का टारगेट लिया है मैंने, ठीक है। ऑलमोस्ट 1% का मैंने टारगेट लिया है, ठीक है, ठीक है। नीचे ऑर्डर हिस्ट्री भी मेरी है पड़ी, अगर किसी को कोई शक हो के ट्रेड नहीं लेता या कुछ भी, तो वो सब स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिस चीज़ पर मैं लेता हूँ ट्रेड, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, ये फेल्ड नहीं है, फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है, फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चेंज करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा, बहुत सारे हैं, फीट भी है एक, METAU, नहीं यार कोई और था, ये था मीट USD। वो कह रहा है रिस्क ही है, रिस्क भी है तो तुम्हारे अपने सिर पर है। जब इस तरह लिखे तो इस कोइन में ट्रेड आप लोग बहुत कम किया करो। सिंपल सा मैं एक बोट तैयार कर रहा हूँ, रिबोट, ठीक है। उसमें सिंपल सा दूंगा, जो लोग भी लेना चाहे, सिंपल सा बोट तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें वो जो मेरे कंसेप्ट है वो डाल दूंगा, उस कंसेप्ट पर ही वो ट्रेड लेगा। और रिस्क आप लोगों ने अपने हिसाब से ही बताना है कि कितना लेना है आपने रिस्क। अब सिंपल से यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता रहता हूँ, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल है, इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। मैं ब्रेकआउट के बाद वेट करता हूँ, रिटेस्टिंग पर आए और रिटेस्टिंग के ऊपर कैंडल क्लोज करे तो मैं बाय करूँगा। इसने नीचे क्लोज किया तो मेरी बाइंग नहीं बनती थी, अगेन तोड़ा, अगेन आया, अगेन नीचे क्लोजिंग दी तो ये मुझसे चूक गया, मिसाल दे रहा हूँ एक। यहाँ मैंने ट्रेड तो यहाँ पर नहीं ली क्योंकि ये रिस्क की चार्ट है, ये कह रहा है मार्केट कह रहा है यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अब ये जो थी ना, ये अब मेरे अगर बोर्ड को अगर मैं यही चीज़ बता दूँ, यहाँ पर चेक करो, इसने ऊपर कैंडल क्लोज की और यहाँ पर हमारी बैंक थी, और हमारी बैंक के बाद हमें कितना मिला मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अगर परसेंटेज चेक करो यहाँ से तो हमें हमारा 6% मिल चुका है, लेकिन हमने 3% लेकर निकल जाना है और अभी तक भी हमारी वो बैंक जा रही है, ठीक है। अब अगर सिंपल सी अगर बात बता दूं आप लोगों को, ये देखो, ये चेक कर, ये क्या एक लेवल है, लेकिन एक मजबूत लेवल नहीं है, जिसे मार्केट तोड़ रही है अभी, ठीक है। अगर दोबारा तोड़ के दोबारा एक बार टेस्ट करती है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती तो लेट्स सी ये भागेगी ऊपर की तरफ। सिंपल से इसी तरह कोई और कोइन भी ओपन कर लेकर देख लेते हैं, ओपन करके देख लेते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी भी आप लोगों को इस तरह की भी शेयर कर देता रहता हूँ। बैंक तो अभी खोला हुआ था यार, बैंक नहीं यार, कोई और कोइन खोल कर देख लेते हैं, ENA देख लेते हैं, ENA कोइन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उस चीज़ की टेंशन ना लो, खुला है अभी, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे।
खुल चुका है। यानी क्वीन में अब देखते हैं क्या हुआ है। यानी क्वीन ने ये अपना हाई ब्रेक नहीं किया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ, यहाँ पर एक धोखा हुआ। प्रॉपर ईएनए ने यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर कैंडल क्लोज करके इवनिंग स्टार भी दी, हमें ट्रैप करके अगेन उसी जगह पर आई और हम निकल गए इसी जगह से। ठीक है, मैं इस जगह पर निकल गया था, दोबारा इस जगह से भी मैंने बैंक करी है, इसी जगह पर भी बैंक करी है और इस जगह से भी करी है। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेक करो, जितने उसी जगह से रिवर्स आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। उसी जगह से ही रिवर्स आया। ये बुलिश इंगल्फिंग, दिस इज ए वैलिड बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। एक बेरिश इंगल्फिंग वैलिड थी और ये भी एक वैलिड बेरिश इंगल्फिंग थी, जिससे ऑलमोस्ट पंप है, लेकिन ऊपर वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो चाहिए, अब हमें जो चाहिए इस एरिया का या ब्रेकआउट चाहिए, हमें इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए या तो हमें इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए, इस एरिया का, जिस एरिया से मार्केट उठी है। अब इनमें से जिस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करते ही इसे डिलीट कर देता हूँ, इसी को आगे तक खींच लेता हूँ, इस तरह सारा खराब हो रहा है। अगर इसका एरिया का ब्रेकआउट होता है, लेट्स सी इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ नहीं चाहिए, लेटेस्ट के बाद ऊपर आकर कैंडल क्लोज कर देती है, पे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर यहाँ से मार्केट उठेगी, यहाँ से एक मार्केट ने प्रॉपर इसी एरिया में मूव किया एंड एक ट्रेंड लाइन में मूव किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और हमारी बैंक बनती थी, लेकिन मैंने नहीं देखा, तब मार्केट गई है और अभी तक फट चुकी है। ठीक है, इस तरह फटी है मार्केट। ठीक है, लेट्स सी, मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा जिससे मार्केट आप लोग नहीं, आप मैंने दिमाग आप लोगों का ट्रेड नहीं करेगा, एक रिपोर्ट ट्रेड करेगा। जिस बंदे ने भी लेना हो रब्ता कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। ठीक है, ये BNB कोइन है। अब BNB कोइन में मैंने कल कोई ट्रेड एक ही की थी, कल एक ही ट्रेड की थी, यहाँ से मैंने बैंक की थी, ये चेक कर सकते हो। बाइनांस में कोई फेक एडिटिंग नहीं होती, ये एक एरो का निशान है, यहाँ पर बाय हुआ था। ठीक है, बाइंग हुई थी और यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग की है, टारगेट हिट हुआ ना, इसी कैंडल पर टीपी था, स्टॉप लॉस मैं वैसे लगाता है, तो ऑलमोस्ट कितना बड़ा टीपी जो हमारा हिट हुआ है। ठीक है, अगर आप अब दोबारा देखें तो अब अगर कोई हमारी स्ट्रेटजी बन रही है तो एक ही सिंपल क्या स्ट्रेटजी बन रही है, ये हमारा एरिया था, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट किया हमारा, नीचे आया, यहीं से ब्रेकआउट किया एंड रिटेस्ट करके कैंडल ऊपर क्लोज की। कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद कोई बुलिश कैंडल नहीं दी, इतना प्रेशर ही नहीं था कि इस जगह को तोड़ पाती, इस जगह कोई नहीं तोड़, इस एरिया को भी नहीं तोड़ पाई, तो क्या हम बैक ले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाए। जिस वक्त ये एरिया फेल नहीं होता, ये एरिया फेल करे, ये एरिया फेल करके दोबारा इसी पर रिटेस्ट ले, टेस्ट लेने के बाद यहीं पर एक बुलिश इंगल्फिंग देती है, तो नेक्स्ट हमारे ये जोन टारगेट होगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ऊपर वाला ये तीनों टारगेट होंगे। ये जोन, सेकंड ये जोन, थर्ड इसका, थर्ड ये जोन होगा टारगेट हमारा। ठीक है, ये वाला एरिया, अगर अब हमारा जो टारगेट है फिर ये वाला एरिया होगा। अब नहीं, मतलब हमारा इस एरिया को तोड़ती है, इस एरिया को तोड़े, फट से तोड़े, फिर आए नहीं यार, कहाँ से गलत लग गया यार, फट से आए, इसको तोड़ती है, इसको ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो मैं आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूँ किस तरह करें। इस तरह करें, यहाँ से एक बड़ी कैंडल दे, यहाँ से एक फट जाए,
सीधा सीधा बायर्स को बुला ले और यहीं से मुझे एक छोटी कैंडल चाहिए जो आए इस लेवल तक आए और एंड दी एंड क्लोजिंग यहाँ पर कर दे एंड नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस एरिया से ऊपर आकर क्लोजिंग कर देती है तो नेक्स्ट मेरी यहीं से बाय एंट्री बनेगी और मैं यहीं से बूम करके अप डायरेक्शन के लिए निकल जाऊंगा। फर्स्ट टारगेट ये एरिया होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। और क्रिप्टो मार्केट है, आप लोगों को पता है पेशेंस तो मांगती है। ठीक है, लेट्स सी इसी तरह ही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इसको ब्रेक करें, इसको ही ब्रेक करें, इसको ब्रेक करनी चाहिए। इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, जो बंदा भी बैंक के लिए जाएगा वो बेवकूफ़ होगा। इस एरिया को ब्रेक करें, इसको ब्रेक करती है तो ही BNB को हम खरीद सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा उस पर हमारा कितना परसेंट होगा, इस एरिया से अगर देखें तो फर्स्ट में 26%, सेकंड में अगर देखा जाए तो यहीं से सेकंड तक हमारा होगा कोई 64%, 64% नहीं, तीसरे टारगेट में जाकर 1% के करीब मिलेगा। पूरा भी नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, जब तक कोई और एनालाइज करते, इन्हीं में मैं ट्रेड लेता हूँ, इनमें से अलग किसी में नहीं लेता। यहाँ पर जो ठहरे मैं इन्हीं में बस ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मैं सोल में आ जाता हूँ, सोलाना में। और सोलाना को देखूँ तो सोलाना प्रॉपर, हाँ, एक ट्रेंड लाइन था, प्रॉपर वर्क किया, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग दी, उसके बाद बेरिश आया, उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग आई। ये चेक कर सकते हो, बुलिश इंगल्फिंग आई बगैर किसी मकसद के, कोई मकसद नहीं था यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग आ रहा है अगर देखो तो सीधा सीधा इसी तरह का है या नहीं है, ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ तो क्या इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा? इट्स आवर रिवर्सल एरिया। यहीं से अगेन रिवर्स कर देगा, यहीं से अगेन रिवर्स कर देगा। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहीं से अगेन रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बैंक नहीं आने वाली, इस एरिया से अगेन रिवर्स करेगा, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब सब लोग कर लो। ठीक है, चैनल आप लोगों के लिए ही बनाए। ठीक है, वीडियो पूरी बात करो तो ही आप लोगों को समझ आएगी। तो ये हमारा एक रिवर्सल एरिया होगा, इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करेगी एंड रिवर्स लेगी इसी एरिया से, रिवर्स लेगी इसी एरिया से। इसके अगर ऊपर कैंडल क्लोज करते ना तो हम बूम, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है और बुलिश इंगल्फिंग देती है तो हम बूम करके जाएंगे ऊपर। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं हमारा क्या हुआ। मैं अगर पीछे एक मिसाल दे दूं तो, ये एक एरिया था, इसे ब्रेक किया, इसके ऊपर कैंडल ने तो क्लोज की लेकिन आई अगेन डाउन कैंडल, तो क्या हमारा ये माना जाएगा? नहीं, कोई भी नहीं माना जाएगा। ये इस तरह माना जा सकता है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये माना जा सकता है अगर मैं आप लोगों को इस तरह दिखा दूँ। ये चेक करो, ठीक है, ये एक हाई था, ठीक है, ये एक हाई था, ये एक हाई था एंड ये अगेन एक हाई था। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया प्रॉपर। इसको डिलीट कर देता हूँ यार फिलहाल के लिए। ये एक हाई था, वो ऊपर गलती से चला गया। ये एक हाई था, मार्केट ने एक बिग कैंडल दी एंड अगेन डाउन आया, इस लेवल पर टेस्ट की, इसके ऊपर कैंडल क्लोज आई एंड नेक्स्ट इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। इस पर मैं बाइक ले गया, मिसाल दे रहा हूँ। एंड लेट्स सी हमारा टारगेट कितने परसेंट का आया। अगर देखा जाए तो टारगेट जो आया है ऊपर वाला जोन था, ये वाला जोन था, ये वाला जोन था, ये वाला जोन था जो मैंने कल मार्क भी किया और मैंने कहा यहीं से एक रिवर्सल एरिया आ सकता है। और मार्केट वहीं तक गई है, अभी तक भी उससे ऊपर नहीं जा रही। लेट्स सी चेक कर सकते हो, मैंने कल कर गया हुआ ये रिवर्सल एरिया। ठीक है, जहाँ तक मार्केट प्रॉपर गई, टचिंग दी और एक बेरिश इंगल्फिंग दी जो वैलिड बेरिश इंगल्फिंग थी। ठीक है, और यहीं से बेरिश इंगल्फिंग जिसने भी यहीं से सेल किया है
फ्यूचर वालों को कह रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर पे हूँ ना तो यहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, सूद वो नहीं करता। ठीक है, कितना बड़ा टारगेट होगा। लेट्स सी, मार्केट ने यहाँ तक तो जाना ही जाना, जो मर्जी करे इतने तक जाना है मार्केट ने। ठीक हो गया, ये चेक करो, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। ये कैंडल भी सेम है। ठीक है, इसकी भी इसी तरह की विक है, इसी की भी इसी तरह की विक है। इसमें पंप थोड़ा आ सकते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारा। कोई और पेयर एनालाइज कर लेते हैं जब तक। ठीक है, बीटीसी को देखें। बीटीसी हम ट्रेड नहीं करते, बीटीसी। ठीक हो गया, थोड़ा सा नेट इशू है, क्या करें, रिफ्रेश करना, थोड़ा सा नेट इशू है। थोड़ा सा अभी भी इशू है। ठीक हो गया, नेट सी चेक करते हैं। दिन में बीटीसी में कोई बड़ा मूव नहीं है। देखें तो बीटीसी ने ऑलमोस्ट पूरे दिन में ही इसी एरिया में मूव किया। ये बीटीसी घुमा, यहाँ से यहाँ तक का उठाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर लगा दें। ठीक हो गया, पहले इसे सीधा प्रॉपर कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर है, इक्वल टू यहाँ से लगा देंगे एंड इट्स आवर रिवर्सल एरिया। ये हमारा रिवर्सल एरिया एंड प्रॉपर यहाँ पर टच किया है, प्रॉपर टच किया एंड बेरिश एंगल्फिंग आई, मार्केट बम करके जा रही है। ठीक है, मार्केट बम करके जा रही है एंड अगर जो ये बेरिश है, अगर इस बेरिश को देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इसी जगह से ही कॉपी हो रही है, क्योंकि एक जैसे बेरिश एंगल्फिंग है। अगर इस जगह के उठा के इस जगह पर रखें तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है एंड ये हमारा रिवर्सल एरिया था, इस जगह से रिवर्सल एरिया था। ठीक है, और यहाँ से अगर बैक किया, यहीं से बैक किया, जो हमारा परसेंटेज था 1% है। बीटीसी में इसलिए नहीं करते, बीटीसी परसेंटेज बहुत कम देती। अगर यहीं से भी अगर आती है तो बेरिश अभी तक तो यहीं से यहीं तक उठाएंगे एंड इस जगह पर लगा भी दूंगा, सिर्फ इसे थोड़ा सा सीधा कर। ठीक है, तो यहीं ये हमारा एक रिवर्सल एरिया होगा और बीटीसी ऑलमोस्ट गिरने वाला है माय अकॉर्डिंग, और बीटीसी जो जाएगा 86 के एरिया में जाएगा आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद में प्रेडिक्शन अगली वीडियो में भी कर दूंगा आप लोगों को कि बीटीसी कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब बीटीसी एक धड़ाधड़ गिरने वाला है, ऑलमोस्ट इन सब की लिक्विडिटी लेगा, इनकी लिक्विडिटी इन सब की लिक्विडिटी लेगा। लेकिन फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम, क्योंकि हम बाय करने वाले, कुछ सेल करने वाले तो हम हैं।
यहाँ से आएगा तो BTC ही कुछ उसके बाद उठेगा तो ऑलमोस्ट इसके बराबर तो उठेगा ही उठेगा। अगर उठता भी है तो कोई इस तरह तो उठता ही उठता है, फिर कोई इतना उठेगा तो उठेगा, इतना नहीं उठेगा, इस तरह उठेगा। यहाँ पर अब कोई भी बाय करेगा तो वो एक खसारे में, क्योंकि मार्केट इस टाइम ऑल टाइम हाई पे गिरेगा। तो इसने लिक्विडिटी ले लिया, इसने भी इस जगह पर बाइंग किया, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आ चुकी है ऑलमोस्ट उसी तरह। यहाँ पर कोई बाइंग नहीं आया, कोई बाइंग नहीं आया, नेक्स्ट कोई बाइंग नहीं आया यहाँ से, तो ये हम एरिया काट देंगे। और अगर हम लगा भी देते हैं तो इसलिए इस जगह पर मैंने बाइंग नहीं की, क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं थी इस जगह पर। मैंने आप लोगों को पहले कहा कंफर्मेशन होगी तो ही हम बाइंग करेंगे ना, ठीक है। हमारे पास कोई कंफर्मेशन होगी तो ही हम बाइंग करेंगे ना। इस जगह से हमारे पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं थी हमारे, ठीक है। कोई कंफर्मेशन होती तो ही हम बाइंग करते यहाँ से। अब इन सब ने, जिसने भी आज पूरा दिन बैठा रहा बैंक की वेट किया कि कोई अच्छा सा मूव आएगा, और उन्हीं का स्टॉप लॉस ले लिया गया, जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। अब ये सेलिंग यहाँ पर जो आ रही है ना, ये सेलिंग जो है ऑलमोस्ट कोई फेक सेलिंग, नॉट रियल सेलिंग। अगर मैं यहीं से अगर एक रिवर्सल एरिया लगाता भी हूँ यहीं से, अगर यहाँ से, तो अगर इसके बराबर मैं कर दूँ, तो अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है जो, हाँ ऑलमोस्ट ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो उठा के यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे यहाँ से, सॉरी यार, यहाँ से लगा देंगे यहाँ तक, ठीक है। ऑलमोस्ट इस जगह की आएगी लिक्विडिटी लेने, इस जगह का आएगा लिक्विडिटी लेने। तो ये एक रिवर्सल एरिया भी हो सकता है, इन सब की लिक्विडिटी लेगा। अब यहाँ तक की नहीं ले सका तो आएगा यहाँ से भी आएगा डाउन, ठीक है। अब आ चुका है इस जगह का एरिया का ब्रेकआउट आ चुका है। स्ट्रेटजी बन रही है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट यहाँ पर एक तगड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट भी हो चुका है। कैंडल अगर ऊपर जाकर क्लोज करता है अपसाइड के लिए हम जाएंगे, फिर इसी तरह का अगर कोई गल्फिंग आता है तो हम यहीं से फिर अगेन ले लेंगे इसी जगह पर, तो यहीं से यहाँ तक लगा देंगे कुछ, तो हमारा जो रिवर्सल एरिया होगा हम उतने तक टारगेट रख लेंगे बस। अब मैटर करती है इसकी क्लोजिंग, मैटर करती है, अंदर जाकर करती है बाहर करता है, क्लोजिंग मैटर करता है। अब किसी ने यहाँ से बाय किया होगा ना, यहाँ से बाय किया होगा, इस बंदे ने इस जगह से बाय किया होगा। अब उसका यहाँ तक किया, उसने यहाँ पर सेल नहीं किया होगा। क्यों सेल नहीं किया होगा? उसको पता ही नहीं है मार्केट जाना ही कहाँ तक है। अब उसने यहाँ तक भी नहीं सेल किया, यहाँ पे भी सेल नहीं किया, यहाँ पे भी सेल नहीं किया। उसको पता है यहाँ तक की लिक्विडिटी ले चुका है। अब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी है उसने, और यहाँ से प्रॉपर टेस्ट, अब उसने डाउन आना है तो यहाँ पर कर दे, नहीं पता उसे नहीं पता। तो इस वजह से वो ट्रेड क्लोज भी खुद करेगा, और ट्रेड भी खुद क्लोज करेगा, और लेगा भी खुद, वो खुद लेगा, ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर कैंडल जाकर क्लोज करनी चाहिए। नेक्स्ट इसने विक तो इतनी बड़ी मार गया कि जिसने भी यहाँ पर किसी जगह पर भी किसी ने बाइंग की हुई होगी उसका स्टॉप लॉस ले लिया। इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, इसकी क्लोजिंग हो जाए यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर होती है, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ देता है तो इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा, हम अप साइड के लिए चले जाएंगे। अब हमें करना है किसका, फैट यूएसडीटी का, ठीक हो गया।
अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमने है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमने लिया, तो यहाँ से यहाँ तक को रख दिया एंड इट्स आवर रिवर्सल एरिया। ये हमारा एक रिवर्सल एरिया रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या करती है मार्केट। ये हमारा एक रिवर्सल एरिया है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। मैंने कहा अगर फॉरेक्स करता होता तो आप लोग चेक करते, यहाँ तक इतनी बड़ी हमने सेलिंग जोन पकड़ ली थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग जोन में कितना बड़ा पैसा है। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है इस कैंडल के ऊपर, तो हम यहाँ पर बाय साइड के लिए जा सकते हैं। ये बाय साइड यहाँ से यहाँ तक का एरिया उठाया हुआ है, इतना डिमांड आएगा, इतना, और यही हमारा जाकर रिवर्सल एरिया बनता है। अगर इसका हाई ऊपर से फेल हो जाता है तो ही हम कुछ करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहीं तक देखेंगे। लेट्स सी इसका ऊपर वाला ही, ये हम इसका लो मार्क कर देते हैं। ये एक क्या कैंडल है, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है। यह है येलो, इसका स्वीप हो जाना चाहिए, तो ये हम कुछ कहेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते किस तरफ का डायरेक्शन है। ये हमारा एक रिवर्सल एरिया है, इस जोन से रिवर्स ही लेगा, ठीक है, इसी जोन से ही रिवर्स लेगा। तो सुबह से यही डिमांड ही इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से देखो, ये चेक कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक का एरिया उठा कर दिखाऊँ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का लगा दूँ एरिया को, तो भी ऑलमोस्ट यही रिवर्सल एरिया आकर बनता है, यही रिवर्सल एरिया ही बनता है। क्या चाहिए हमें इस जगह पर, एक बुलिश इंगल्फिंग चाहिए, हाई तरफ का हाई स्वीप हो जाना चाहिए, ठीक है, हाई स्वीप होना चाहिए, इसका ऊपर वाला हाई स्वीप होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कोइन डिपेंड करें बिटकॉइन पर, लेकिन बिटकॉइन ऊपर तो मुझे अभी लो का ही मोमेंटम नज़र आ रहा है, उस पर भी हमने एनालाइजिंग की थी। अब हम देखेंगे इस कैंडल का हाई स्वीप हो जाना चाहिए, ठीक है, इस कैंडल का हाई स्वीप हो जाना चाहिए, हम कुछ कहेंगे। एंड आप लोग इसी जगह पर कैंडल चेक कर सकते हो, कहा था यही रिवर्सल एरिया है, तो इसी जगह से ही रिवर्स होगी। इसके नीचे कोई कैंडल भी क्लोज नहीं होगी। ये आप कैंडल क्लोजिंग चेक करें ना, ये कैंडल क्लोजिंग नहीं है, ये बस उसने ऐसे कैंडल ही क्लोज कर दी। इस चीज़ की आप टेंशन ना ली करो। कैंडल आप लोग चेक कर सकते हो कितने उसमें आ रही है, पावर में आ रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट इस हाई को स्वीप कर लेता है तो बाइंग के लिए जा सकते हैं। 50 सब्सक्राइबर पूरे करो तो ही मैं लाइव आऊँगा, और लाइव में इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। जिसको चाहिए होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, वहाँ पर भी एनालाइजिंग कर दिया करूँगा ट्रेडिंग के ऊपर, उस पर भी आप लोग ट्रेड कर लिया करो। बैटरी का भी कोई मसला नहीं, लेकिन हम करते स्पॉट ट्रेडिंग ही है। जिस किसी ने भी करना है तो रब्ता कर सकता है। बाकी एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। हमें इसके ऊपर चाहिए, जब तक कोई और देख लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम भी आ चुका है, ऑलमोस्ट एक करेगी ये, अब अपना पूरा जोर लगाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन लोग यहीं पर समझ रहे होंगे कि ट्रेंड डाउन का है, हम अप साइड के लिए नहीं जा सकते। कोई ये चीज़ नहीं समझता, किसी को नहीं पता कि किस जगह से ट्रेंड रिवर्स होता है और किस जगह से नहीं होता, ठीक है। बैंक को चेक कर सकते हो, बैंक में भी ऑलमोस्ट इंगल्फिंग आ चुकी है, चेक कर सकते हो। बैंक में भी इंगल्फिंग आ चुकी है, बैंक में चेक कर लो, तो उसका हाई स्वीप कर चुका है बैंक। बैंक में अब जो आएगा ना, तो अगर बैंक में भी कोई मूव आता है तो इतना ही आएगा। बैंक में अगर कोई मूव आता है तो इतना ही आएगा, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, एंड ये हमारा रिवर्सल एरिया रहेगा। जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसी के मुताबिक ही चलेंगे। ऑलमोस्ट वो कोइन फट चुका है, क्या नाम है उसका, बैंक कोइन फट चुका है,
बंक क्वीन ने हाई स्वीप कर दिया है। इसका जो रिवर्सल एरिया रहेगा वो ये रहेगा, और मार्केट यहाँ पर जो फॉलो करिए वो इस चीज़ को फॉलो करिए। यहाँ से अगर यहाँ तक का भी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर भी लगा देते हैं, मार्केट ने क्या नाम है सप्लाई तरीके से डिमांड डबल कर देगा, तो इसे डबल करेगा मार्केट ऑलमोस्ट। ये यहाँ से बाइंग ही जाएगा, तो इसे मैं भी बाय कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ $25 से। यार ये लॉग आउट क्यों हो गया, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ लग रही। मैं दोबारा लॉग इन करके दोबारा वीडियो स्टार्ट, शायद हो चुकी है बैंक में मेरे, ऑलमोस्ट बैंक में बैंक हो चुकी है। देख लेता हूँ, नेट इशू था मेरा। नहीं, बैंक में बैंक नहीं हुई मेरी, बैंक में बैंक नहीं हुई मेरी। बैंक हमारे हाथ से निकल चुका है, बैंक में लेने वाला था वो हमारे हाथ से निकल चुका है। बैंक USDT उसे चेक करवा लेता हूँ। मैं बैंक कर रहा था उस वक्त, मेरे से मार्केट लॉग आउट हो गया था। अब चेक करो, मैं यहीं पर बाय करने वाला था इसके वीक से यहीं से यहाँ तक। देखो कितने परसेंट का, तो 1% का तो हो जाता ना कम से कम प्रॉफिट, लेकिन क्या करें यार, हाथ से निकल गया। अब हम नहीं ले सकते। अब हमें या तो फैट देगा, फैट में भी इतनी बड़ी बैंक नहीं है, ये कैनल गैप डाउन हो गई है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारे मार्केट का। हाई स्वीप नहीं हुई अभी तक, हाई कोई भी स्वीप नहीं हुआ हाई स्वीप, हाई फेल नहीं हुआ इसका। हाई फेल किए बगैर मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगी। हाई फेल करे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करे तो ही मैं मानूँ ना, कि कैंडल ऊपर क्लोज करे तो ही मैं मानूँ ना, तो ये मार्केट अप जाएगी। इसने कैंडल ही क्लोज नहीं किया। और BTC का मूवमेंट है वो चेक कर लेते हैं क्या है, और BTC को आप लोग चेक कर सकते हो। इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हुई और हम बाय साइड के लिए अगेन जा सकते हैं, लेकिन ये BTC है, इस पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सोल को देख लेते हैं, ENA को देख लें पहले, ENA को देख लें पहले, ENA को। तो ENA तो प्रॉपर लेवल से ही उसने रिजेक्शन दिया है। ENA का जो रिजेक्शन है प्रॉपर लेवल से है। ENA डबल टॉप बॉटम बना रही है, इसी जगह से पहले रिजेक्शन दी, सेकंड रिजेक्शन दे रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करती है मेरे साथ। तो अब हम चेक कर लेते हैं, कोई और कोइन चेक कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं बैंक को ही हम देखेंगे। अभी तक तो हम बैंक को देखेंगे। बैंक डाउन आ चुका है, तो बैंक अभी तक तो डाउन आ रहा है। रिट्रेसमेंट के लिए ले ले, रिट्रेसमेंट इस वीक का रिट्रेसमेंट ले रहा था, रिट्रेसमेंट उसकी हो चुकी है। अब बैंक ने तो फटना है। अब आप लोगों को दिखा दूंगा, फैट USDT दिखा दूँ इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए। फैट USDT को मैं नहीं बाय कर सकता अभी जब तक ये इस हाई को स्वीप नहीं करती। एंड आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी एक एरिया है इसका, यहीं पर मुझे अभी नज़र आया। मुझे तो नज़र आ जाती चीज़, आप लोगों को नहीं आती। ये भी एक एरिया, ये इसके ऊपर भी इसकी क्लोजिंग मैटर कर सकती है, फिर जाएगी मार्केट, भागेगी, फिर मार्केट नहीं आएगी। अभी यहीं पर लोग सोच रहे होंगे कि बाय करें या ना करें। अभी तक तो ठीक सोच रहे हैं, जब इसका हाई स्वीप हो जाए, इसके ऊपर कैंडल आ जाए, या इसके ऊपर कैंडल आ जाती है, इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो फिर आप जाना ही चाहिए। तो फिर तो कोई मसला नहीं है आप जाने। तो ऑलमोस्ट रिवर्सल एरिया ऑलमोस्ट नज़दीक है। रिवर्सल एरिया या तो ये ट्रैप कर सकते हैं। इस एरिया में आप जो भी ट्रेड लेगा वो ट्रैप होगा। हमें यहाँ से ट्रेड अपनी काट देने हैं, ये ना हो कि इस हाई को स्वीप करते ही वो गिर जाए। यहाँ से इस हाई को भी स्वीप कर सकते हैं, इस हाई को भी, लेकिन हम इस हाई को स्वीप होते ही ट्रेड काट दें। ठीक है, हम इसका वेट करेंगे फैट USDT का। लेट्स सी क्या होता है। उसके हाई के ऊपर है, हाई तोड़ दे, हाई नहीं तोड़ पा रही। चेक कर ले रहे हो, हाई को टच करते ही गिर रही है, हाई नहीं तोड़ पा रही। ये लोग इसे इंगल्फिंग समझते हैं, ये एक इंगल्फिंग नहीं है। इसके वीक के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं आई, एक इंगल्फिंग नहीं है। इसके वीक के ऊपर क्लोजिंग आती तो ही हम कुछ मान सकते थे ना। इस तरह हम क्या माने, इस तरह यहीं से गिर जाए तो फिर हम क्या माने। नहीं तो यहाँ से नहीं ले गया। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।
पूरे 15 मिनट में भी अगर यहीं पर कैंडल ठहरी रहती है तो मतलब बायर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, बायर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, बायर्स एक्टिव नहीं है तो मतलब यहाँ पर लोग सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, बड़े फास्ट से सेलिंग कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। एक तो अगर मिसाल है यहीं से भी लगा दें कि क्या है, इतना उठेगी तो यहीं से भी अगर लगा देते हैं, इतना सा भी अगर लगा दें तो हम यहाँ से इसे थोड़ा सा क्लोज करके यहीं से यहाँ तक भी अगर हम लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं से यहीं तक भी अगर हम लगा देते हैं तो फिर भी इस हाई को तो ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, इसलिए हम वेट करेंगे, इसका हाई ब्रेक करना चाहिए इसको। ये हमारा एक रिवर्सल एरिया है, यहाँ से मार्केट को हाई ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रही। अगर पूरे 15 मिनट में भी अगर इसने अपना हाई ब्रेक ना किया तो यही मतलब है ना, इसमें पावर नहीं रही। पावर तो नहीं रही अब इसमें, यही हम मानेंगे, इसमें पावर नहीं रही। बायर्स काफ़ी देर से मार्केट को उठा कर लाए हैं, लेकिन पीछे से मार्केट गिर रही है, पीछे से मार्केट गिरी है, उठी भी है। हाँ ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, पूरे 15 मिनट में भी अभी तक मार्केट नहीं तोड़ पाई उसे। हम चले जाते हैं सोलाना में, सोल यूएसडीटी में, इसमें जाकर चेक करते हैं हमारा क्या बन रहा है। सोल यूएसडीटी में मैंने एक वो लगाया था, क्या एरिया, मैंने कहा था अगर ब्रेक करती है, ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर देती है तो ही लेट्स सी हमारा कुछ बनता है। तो यहाँ पर लोगों ने इंगल्फिंग देखी होगी तो लोग इंगल्फिंग के लिए गए होंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। अब मार्केट ने इसका लो तो स्वीप किया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं करी, इसका हाई तो स्वीप करा लेकिन कैंडल क्लोज नहीं करी। तो अब यहाँ इसी एरिया में मार्केट बंद है, इसका हाई स्वीप करने, इसको हाई को ब्रेक कर देती है तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, तो फिर मानूंगा ना बायर्स एक्टिव हैं। इस तरह क्या करूँ, कैसे बायर्स एक्टिव हैं कैसे कहूँ। ठीक है, तो कभी भी बायर्स एक्टिव नहीं है, फिर तो बायर्स एक्टिव ही नहीं है, तो ही कुछ बनेगा ना, तो ही कुछ बनेगा, तो ही मैं बह जाऊँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मार्केट का आज जो मूव था वो यही था। आज मार्केट में जो बना है बहुत गंदा सिनेरियो बना है। अच्छा, कर सकते हो, कल भी यहीं पर बाइंग की थी मैंने, इतना बड़ा मूव पकड़ा था कल भी मैंने मार्केट में। इस जगह से मेरी कोई बाइंग थी, शायद इस जगह से थी, इस जगह से थी बाइंग, और इस जगह पर मैंने जाकर सेल किया, इस जगह पर मैंने जाकर सेल किया, इस जगह पर कोई 1% निकाला है मैंने इस मार्केट से। तो अभी इसका चेक करते हैं, इसमें हाई के ऊपर जा रही है, लेकिन हाई के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए इसकी, तो ही मैं मानूंगा कि ये हाई स्वीप हुआ है, तो ही मैं यहीं से बाइंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जो सेलिंग कैंडल्स आ रही हैं, सेलिंग कैंडल्स आ रही हैं, उनमें भी इतना बाइंग का प्रेशर नहीं है, ये चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी बाइंग का प्रेशर है, इसमें यहाँ से आया, इसमें यहाँ से आया, तो यहाँ पर एक बाइंग आ रही है तगड़ी सी, लेकिन लोग यहीं पर लालची होंगे, और अगर ये नीचे आकर क्लोजिंग कर देती है तो फिर बाइंग नहीं जा सकते, तो फिर हम बाइंग नहीं जा सकते। जो जो लोग यहाँ पर लालची होकर जल्दी से ग्रीडी होकर बाय करेंगे तो वो फिर उनकी अपनी गलती है। वीडियो पूरी देखा करो, जो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ऑलमोस्ट वो तो ट्रेडिंग करना ही चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ रही है बाइंग, आ रही है बाइंग। इसका लो ये है, इसका लोअर लो ये है, इसका लोअर है ये है। ईएनए में भी बाइंग हो सकती है, लेकिन एक ही शर्त है, हाई हाई ब्रेक करते जाए सबका। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हाई मैंने सबके अपनों को हाई और लो लगा देखे हैं, लगा दिए हैं। ठीक है, एंड दी एंड इसका हमारा जो रिवर्सल एरिया रहेगा ऑलमोस्ट यही रहेगा जहाँ से मार्केट ने रिवर्स पहले किया है। ठीक है, मैं अभी जाकर आप लोगों को फैट यूएसडीटी दिखा देता हूँ जिसमें हमारी असल एनालाइजिंग हो रही है, और इसने भी हाई ब्रेक कर दिया है, हाई ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। लेट्स सी, फिर हम बाय साइड के लिए जाएंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे।
इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, तो ही मैं बाय करूँगा। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग करेगी तो ही मैं बैक ले जाऊँगा। चेक करा दूँ वैलेट अपना। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मतलब एडिटिंग होती है, कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं है। यहाँ पर रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं है। जो लोग कहते हैं रिफ्रेश, आज पहले पूरे दिन में कोई ट्रेड भी नहीं की, कोई ट्रेड नहीं की मैंने पूरे दिन में, ठीक है, इसलिए आज का पीनल कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, रिफ्रेश भी आ चुका है और क्या हर चीज़ आ चुकी है। बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। लेट्स सी इसका ब्रेकआउट होता है तो वेट करेंगे। इसका ब्रेकआउट और इसके ऊपर हो तो ही यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर उठाएं और यहाँ तक लगा भी दूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो ही मार्केट कम से कम यहाँ तक तो आएगी ही आएगी, यहाँ से यहाँ तक तो आएगी ही आएगी। ये फिर हमारा रिवर्सल हो सकता है। अब इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग प्रेशर नहीं मैटर करता। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, इसे नीचे करके एक चीज़ दिखा दूँ। अब आप लोग एक चीज़ समझो, अब एक कैंडल है नीचे से आई 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 आई, इसने ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, नीचे आई, ठीक है, और उसका ये रहा विग हैंड, नीचे से प्रेशर आता है किसका, बायर्स का, एंड ये रही कैंडल बायर्स की, ठीक है। ठीक है, मुझे ये बताओ इस जगह पर बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, मुझे ये बताओ। ऑफ कोर्स बायर्स ज़्यादा है ना, तो इसी जैसे कैंडल के हाई और लो स्वीप कर देते हैं। अगर हाई के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम सेल साइड के लिए जा देते हैं। अब यहाँ पर हमें बाय साइड के लिए जाना चाहिए कैंडल, तो बिल्कुल ये हम इस कॉइन को कर रहे हैं बाय, ठीक है, $25 से बाय कर देते हैं। $25 लग चुके हैं और हमारा बाय आ चुका है, ठीक है, बाय लिमिट आ चुका है और हमने बाय कर दिया। एंड लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है, वो अभी पता चल जाएगा आप लोगों के सामने। तो ये सब कुछ है। फिलहाल का टारगेट जो है वो मेरा ये रहेगा, यहाँ से अगर लॉन्ग किया है तो यहाँ से अगर लॉन्ग किया है तो ये हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट ये, ठीक है, वहाँ पर ठहरने। एंड ये हमारा वो जो है मिसाल है, जो स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा लो रहेगा और इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग प्रॉपर आई है। तो अब यहाँ से एक बूम बम करके एक बाइंग आएगी अच्छी सी एंड हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो मैं सेल ही कर दूंगा। लेट्स सी देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट ले रही है, इस कैंडल का रिट्रेसमेंट है, जिस जगह पर इसने ब्रेक किया तो इसके ऊपर भी कैंडल क्लोजिंग आ चुकी है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, हमारा ट्रेड का क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है, अभी तो डाउन आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाय कर दिया हमने इस जगह पे, जाकर हम क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू है, FET फैट US, यार ये स्पेलिंग भी गलत लिखी है, USDT, ठीक है, ये कोई है फैट USDT, ऑलमोस्ट उसी एरिया पर आई हुई है जिस जगह पर पहले आई थी। हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी जगह पर हमने बाय किया था, इस जगह से इस जगह तक कोई कम से कम 37 पिप्स का लॉस चल रहा, कोई नहीं बड़ी बात, ये रिवर्स करेगी 100 और 10% इस कैंडल ने रिवर्स करना, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होता तो स्टॉप लॉस तो गया था, ठीक है, ये अगर इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं, ठीक है। मैं अगर जाकर देखूँ BTC को तो BTC गिरी होगी, ऑलमोस्ट BTC गिरा होगा तो ही ये गिरा है। हाँ BTC गिरा है, आपकी BTC गिरा है, अच्छी सेलिंग से गिरा है BTC, छोटा बहुत नहीं गिरा, बहुत गिरा है BTC, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूँ तो अभी वो बहुत कम हो चुका होगा, कोई $1 का तो लॉस हो चुका होगा।
और कोई $1 का तो लॉस हो चुका। नेट इशू है थोड़ा सा, इस पर वेट को जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है आ सकता है, मुझे सीख सकता है। हाँ $1 का नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सा हुआ है, तो हम जाएंगे सीधा सा मार्केट में, क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो आ सकता है, कोई इसमें बड़ा लॉस नहीं होता, इसमें आ जाए। और एक रिपोर्ट भी बना रहे हैं जिससे ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग। माइंड सेट हमारा होगा वो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ही टेस्टिंग करेगा, कोई बड़ी बात नहीं। जाना बाई साइड पर है और मार्केट को इसने कन्वर्ट करना है बाई साइड के लिए। और मार्केट का ये जो एरिया है इसने यहीं से रिवर्स लिया, एंड अब मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ऑलमोस्ट इसका आना डाउन चाहिए मार्केट को, BTC को। लेकिन जो हमारा फैट USDT है उस पर क्यों असर डाल रहा है, उसने तो बाय जाना है ना, वो क्यों डाउन गिर रहा है, मुझे इसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। मार्केट में जब बड़ी सेलिंग आती है तो वो सबको मुतासर कर देती है। ठीक है, तो हमने जिस पर बाय किया था नीचे गिरता जा रहा है, वहीं कहना फौरन से गिरी। ठीक है, लेट्स सी हमारा क्या होता है हमारा। ठीक है, ये वाला एरिया मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सी हमारा क्या होता है, हमारे ट्रेड का रिजल्ट वो आप लोगों को पता चल जाएगा खुद। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ऑलमोस्ट हम किसी और कोइन को भी जाए कर देख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सब गिरे हैं इस टाइम, ऑलमोस्ट सब गिरे हैं, कोई एक फैट USDT नहीं गिरा। सब कोइन हम जाकर देख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सब कोइन गिरे हैं। ये भी गिरा है, सोलाना भी गिरा है, ऊपर क्लोजिंग देख के ही गिरा है, ऑलमोस्ट सोलाना भी गिरा है। तो मतलब कोई शॉर्ट सेलिंग है, ये कोई न्यूज़ है क्या है। टाइम क्या हो रहा है इस टाइम, 7 हो रहे हैं, इस टाइम कौन सी न्यूज़ है। लेट्स सी देखते हैं, सेलिंग की न्यूज़ है ये, तो रिकवर ही करेगी, ये रिकवर करेगी अभी। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है हमारे ट्रेड का रिजल्ट। ठीक है, फैट USDT में चले जाएंगे हम। ठीक है, लेवल पर पूरी टचिंग दिया, अब यहीं से उठेगी। अब इसके नीचे कोई कैंडल क्रॉस करती है तो भी हम देखें, उसके बाद भी देखूंगा मैं। ठीक है, ये है, ठीक हो गया। जो बंदा ज़्यादा लॉस कर चुका है तो फैट USDT का बोट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मतलब वो कह रहा है कि फैट USDT 1% अभी प्रॉफिट में जा रहा होता अगर मैं ट्रेड कर रहा होता, तो वो अपना एक अंदाज बता रहा है। ठीक है, जो उसको कंसेप्ट मैंने दिया हुआ उस कंसेप्ट के मुताबिक। लेट्स सी हमारा क्या होता है, हमारी ट्रेड करें। ठीक है, स्मार्ट मनी पोजीशन अपडेट। क्या यार, स्मार्ट मनी पोजीशन को क्या करें हम, स्मार्ट मनी पोजीशन का हमने क्या करना, हम कुछ स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी पोजीशन अपडेट, अपने स्मार्ट मनी पोजीशन अपडेट। ठीक है, एक सेलिंग आई है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक सेलिंग आई है। वन डे के कैंडल पर जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है। नेट इशू है थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक बुलिश इनकमिंग नहीं है, इसने ऑलमोस्ट इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की। अब इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, तो अब ये कैंडल गई थी थोड़ी सी हाई के ऊपर क्लोजिंग करने। ये वन डे के कैंडल पर इस तरह हो रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट गिर पीछे से रही गिर रहा है, गिर ही रही है। ये ऑलमोस्ट इसकी ओपनिंग है, जिस जगह पर अभी मार्केट चल रही है ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है, लेट्स सी इस जगह पर हमारा क्या बनता है वो हम देखेंगे। अब वो है हमारा अपना काम,
ठीक है, मैं इसको इसी तरह करके 15 मिनट की ही कैंडल ओपन करूँगा। दोबारा ट्रेड जो मैं करता हूँ वो 15 मिनट की कैंडल पर करता हूँ। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल पर ही ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया, लेट्स सी देखते हैं हमारा क्या होता है। रिट्रेसमेंट तो करेगी ये दोबारा, इसी जगह से ही बाइंग करेगा, इसी जगह से बाइंग करेगा। ये जो एरिया इसी जगह से बाइंग करेगा। इससे नीचे क्लोजिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, गारंटेड बात। इससे नीचे क्लोजिंग नहीं कर सकता। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है हमारा ट्रेड का रिजल्ट। ठीक है, लेट्स सी इस हाई के ऊपर इसको क्लोजिंग करनी चाहिए, इसके हाई के ऊपर इसको क्लोजिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल को बूम करना चाहिए अपसाइड की। देखेंगे क्या होता है। यहाँ से एक सेलर्स को ट्रैप भी कर सकता है इसी जगह से, मतलब कि वो रिजेक्शन ले रहा है तो सेलर्स ट्रैप भी हो सकते हैं कि मतलब वो इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है, इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है। सेलर्स को इन्वर्ट किया गया, एक इंगल्फिंग कैंडल भी दी गई। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये इनको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। लेट्स सी ऐसे लाइन लग गई, इसको क्लोजिंग करनी चाहिए इसे। तो ये कुछ कह सकता हूँ मैं। ऑलमोस्ट ये फॉलो हो रहा है बीटीसी को। ट्रैपिंग कैंडल एक दी जा रही है इस एरिया से, इसे गिरा क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। लेट्स सी बैटरी हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए मुझे, तो ही अगेन मार्केट बूम कर सकता है। इसके ऊपर कैंडल चाहिए तो ही कुछ हो सकता है। देखेंगे हमारा क्या बनता है। आप लोगों के सामने है सब कुछ। गैप डाउन कर दिया है, गैप डाउन के बाद है फिर भी मार्केट ने कैंडल इस जगह पर भी गैप डाउन करके बैंक की एक अच्छी कैंडल दी थी, इस जगह पर भी गैप डाउन करके कैंडल अच्छी सी देख सकता है। लेट्स सी ट्रेडिंग में ऊपर भी देखेंगे कि इसने गैप डाउन किया कि नहीं किया। बिल्कुल इसने यहाँ पर भी गैप डाउन किया, आप लोगों के सामने चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी इसने गैप डाउन कर दिया है। ठीक हो गया, गैप डाउन हो गया है। यहाँ पर भी ने गैप डाउन पता नहीं किस वजह से किया है, समझ नहीं आया। इतना तो कम से कम इसे जाना चाहिए, यहाँ तक तो जाना चाहिए तो ही मुझे कुछ मिलेगा, तो ही कुछ मिलेगा। ठीक है, कैंडल एक ही जगह पर साइलेंट है, कोई मूव नहीं है मार्केट में, नहीं है कोई मूव नहीं है। पता नहीं क्या सैटरडे मार्केट है आज, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, कोई भी नहीं है वॉल्यूम आज मार्केट में, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है आज मार्केट में। लेट्स सी देखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कम से कम इतने तक तो मूव आ जाना चाहिए इसे, इतने तक या फिर इतने तक इनके हाई को ब्रेक करना जितना मूव आ जाना चाहिए इसे। मूव आ चुका है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो अगर इसमें अगर कैंडल को देखा जाए तो कैंडल के हिसाब से यहाँ पर बायर ज़्यादा है, सेलर्स की जो बॉडी है वो छोटी सी आप लोगों के सामने, तो मतलब बायर ज़्यादा है इस जगह पर। तो इस जगह पे इसके नीचे आप कोई कैंडल नहीं क्लोज हो सकती, इस जगह से आप लोगों को प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इस जगह से जो मैंने रिवर्सल एरिया लगाया, यहाँ से आप कोई कैंडल इसके नीचे कोई क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके ऊपर ही जाएगी। अब मार्केट ने इसी जगह तो नहीं कर, अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर सकती है, इसी जगह पर कैंडल दे अप डाउन करके कंसोलिडेशन भी कर सकती है। तो यहाँ से एक मूव आ जाना चाहिए अच्छा सा लगता है, तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ होगा। यहाँ से एक अच्छा सा मूव आ जाना चाहिए, अच्छा सा मूव एक्सपेक्टेशन तो है। अब जो डरपोक होंगे वो इस जगह से निकल चुके होंगे, तो अब ये यहाँ से बूम कर देगा। कुछ देर वेट करेगा, ये थोड़ी सी छोटी कैंडल देगा,
जो जिनके पास पेशेंस नहीं होगा वो निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। जिनके पास पेशेंस है वो मेरी तरफ बैठे हुए हैं अभी तक। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से अब मूव तो देना है, अब डायरेक्शन का कम से कम। जिस जगह पर मैंने आप लोगों को रिवर्सल एरिया लगा कर दिखाया इतने तक तो मूव देना ही था। ठीक है, जो 4 क्वीन बता देता हूँ आप लोग उनको बाय कर लो। एक सोलाना बाय करके छोड़ दो, एक सोलाना एक इथेरियम, ये दोनों बाय करके छोड़ दो। जिसने बड़े टाइम के लिए होल्डिंग करनी है तो ही उसको कुछ प्रॉफिट बनेगा। सोलाना या इथेरियम बाय करके छोड़ दो। ठीक है, लेट्स सी मूव आ रहा है। बीटीसी में भी आया होगा ऑलमोस्ट, बीटीसी में भी आया है तो ही यहाँ पर मूव आ रहा है। बीटीसी में भी नहीं, बीटीसी में मूव नहीं आया। अब जो है ना अब फैट अपने मर्जी से जा रहा है ऊपर, अब अपना फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहले उसने बीटीसी का किया है फॉलो, अब ये अपना फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी एरिया पर दोबारा यहाँ से बूम करना चाहिए, इस लो को लेना चाहिए, अगेन ऊपर तक जाना चाहिए। इसे लेट्स सी देखते हैं क्या। सेलर्स को इसने बुलाया है, 5 मिनट के कैंडल पर इसने सेलर्स को बुलाया, इसी जगह के रिट्रेसमेंट वाले सेलर्स को बुलाया, उनका स्टॉप लॉस लेने जाना है इसे। ठीक है, आज तो इसने लेने जाना है। क्योंकि आज सैटरडे मार्केट फॉरेक्स बंद है तो यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, बाय और सेलर ज़्यादा आ रहे होंगे, बाय सेल लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट स्लो है आज बहुत, पता नहीं क्यों। देखो ऊपर विग मार दी इसने, अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग कहलाती है। इसने ऊपर विग मार दी, इतनी कैंडल नहीं की, मतलब बस उनके स्टॉप लॉस हिट करके ठहरी खुद वहीं पर। ठीक है, इससे ऊपर जाएगी, अभी इससे ऊपर जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी, वेट करो, इसके ऊपर जाएगी। जिसके पास पेशेंस है वो बैठे, और वो जिसने पहले खुद लिया हुआ वो तो अब जा सकता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ बोट ट्रेडिंग करो, वो खुद आप लोगों का ट्रेड काटता है और लेता है। उसमें कोई इंसानी दिमाग नहीं होता, जो कि पेशेंस नहीं है, उसे जो कुछ बताया जाता है वो वही करता है। ठीक है, वो वही करता है। हमारी जो बाइंग है वो इस एरिया पर है, इस एरिया पर हमारी बाइंग है। ठीक है, इस एरिया पर हमारी बाइंग है। मार्केट जो है अभी इस एरिया पर है, इसने आना है, इसने एकदम से आना है और इसके हाई को ब्रेक कर देना है, ऑलमोस्ट इसको ब्रेक कर देना है। जिस तरह इसने पीछे वाले हाई को ब्रेक किया, इसे भी ब्रेक करेगा। पीछे वाले हाई को जैसे ब्रेक किया, यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल क्लोज करेगा, देख लें। यहीं पर ये कैंडल जो अगली कैंडल इस तरह की ही क्लोज करेगा, इस तरह की ही क्लोज करेगा। यहीं से यह उठेगा, और सॉरी यार, यहीं से एक उठेगा एंड इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगा। फिर एक नेक्स्ट डाउन की कैंडल देगा यहीं पर, फिर इसके हाई के ऊपर, फिर जब इस जगह से उठेगा तो फिर गया, फिर बूम करके गया, फिर बूम करके जाएगा। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के सामने ट्रेड लगी हुई है, सब कुछ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो अब हमें करना पड़ेगा वेट करने तक। तो हम देखेंगे, जब तक हम किसी और को इनको देख लेते हैं। ये खुद ब खुद जाएगी, ये खुद ब खुद जाएगी, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसका कुछ भी नहीं करना। BNB में जाकर चेक कर लेंगे, BNB में भी कोई हमारी स्ट्रेटजी बन रही है तो देखेंगे। $25 से हमने गोल्ड लिया था। अब चेक करो, अब आप लोग चेक करो, इसके ऊपर कोई कैंडल भी जाकर क्लोजिंग करके बुलिश इंगल्फिंग नहीं दे, कोई भी बुलिश इंगल्फिंग नहीं दे रही। यहाँ पर सारे इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग की, लेट्स सी, फिर अगेन डाउन आ गई, एंड ये भी उसी तरह कर रही है। ये भी अपना इनके ऊपर का स्टॉप लॉस लेगी, एंड इसने ये जो डाउन की कैंडल दी है BNB ने, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेगी। ठीक है, सब ने लेना है अपना स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट सब जाएंगे, इससे भी ऊपर जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, एंड देख लेते हैं फैट USDT को। फैट भी अपना विक छोड़ के बैठा होगा, क्योंकि अभी तक BNB छोड़ कर बैठा। ठीक है, BNB छोड़ कर बैठा है तो फैट भी छोड़ कर बैठा होगा, अपना विक अभी छोड़ कर बैठा है। यहाँ पर अभी तक तो इसने विक ऊपर वाली छोड़ी हुई है, इसे फुलफिल करेगी एंड इसका हाई तोड़ेगी जब BNB तोड़ेगा। इसका हाई उस वक्त तोड़ेगा, तब तक मैं भी बैठा हूँ, आप लोग भी बैठो। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है हमारे साथ।
4 मिनट रह चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो वो वीडियो देखनी पूरी है, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। आप लोग भी इसी तरह ही ट्रेडिंग करोगे फिर, ठीक है। ऑलमोस्ट ये अपने हाई के वीक के ऊपर ही ठहरी है, ठीक है। यहाँ पर चल कर देख सकते हो, ठीक है। हाई के वीक के ऊपर ही ठहरी हुई है एंड ये इसी तरह बूम करेगी, बूम बूम हो जाएगा। चेक कर लेना, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड यहीं से पिक डाउन आएगा तो हम फिर यहीं से ले लेंगे। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ठीक हो गया, वेट करते हैं अब अभी तो हम चले जाएंगे बीएनबी में चले जाते हैं। हमारा क्या होगा, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो प्रॉपर बन चुकी है, ठीक है। स्मार्ट मनी पोजीशन भी अपडेट हो चुका है। यहाँ से बाइंग आएगी बूम करके, पहले से बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ। यहाँ से बाइंग आएगी क्योंकि जितनी बड़ी भी सेलिंग आई है, इस लोगों को ब्रेक नहीं कर पाई। सिंपल सा, यहाँ से बाइंग, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th बार बाइंग आई रही है। अब यहाँ से बूम करेगी, और मैं 100% कह रहा हूँ, यहाँ से अब बूम करेगी, यहाँ से अब बूम करेगी। कितनी दफ़ा इसी जगह से बाइंग गई है, चेक कर सकते हो। ब्रेकआउट पे नहीं आया और लोगों ने यहीं पर सेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर थोड़े से सेल ऑर्डर है, सबके सेल ऑर्डर्स कलेक्ट कर रही है तो ही बूम करेगी ना। सबके सेल ऑर्डर्स कलेक्ट कर रही है, स्टॉप लॉस हिट कर दी है तो ही बूम करेगी ना। पहले कैसे बूम कर, सब अच्छे से सेलिंग कर लें तो ही बूम करेगी, ना। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फैट यूएसडीटी भी अपने उसी एरिया पे ठहरा हुआ है। 4 मिनट है इस कैंडल की क्लोजिंग में, तो ही कुछ जाकर मिलेगा। बैठा हूँ, आप लोग बैठो, मैं भी बैठा हूँ, आप लोग भी बैठे, ठीक है। मैं भी बैठा हूँ, आप लोग भी बैठे। जब तक हम किसी और कॉइन को एनालाइज कर लेते हैं, एमएटीमेट यूएसडीटी को कर लेते हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट सेलिंग आई है उसी तरह। अभी एक रिस्की है तो इसलिए यहाँ पर कह रहना, तो ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पर हमारा एक ब्रेकआउट आ रहा है, उसे फेल कर दिया, तो यहाँ पर अब बाइंग आनी चाहिए। ये बाइंग, सॉरी, सेलिंग आनी चाहिए, और जो सेलिंग आ रही है आप लोगों के सामने, ठीक है। मुझे चाहिए अपना बीएनबी यूएसडीटी में चला गया, ठीक है। अभी तक तो कोई खास बाइंग नहीं आई। कितने मिनट रह गए, 1 मिनट रह चुका है। अब कोई बाइंग आती है तो अब 1 मिनट की नई कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। अब लेट्स सी, देखते हैं, एक अच्छी सी बाइंग आ सकती है, ठीक है। फैट में भी एक अच्छी सी बाइंग आ सकती है, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। वन मिनट की कैंडल आ चुकी है, देखते जाओ क्या होता है आगे आगे। अभी तक तो सेलिंग आ रही है। लेट्स सी, हमारा बाइंग है 0.296 पर, 9 पर चल रहा है, थोड़ा सा नीचे है। नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अब बायर्स आते हैं या अब सेलर्स आते हैं। बीएनबी में हम चले जाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास बायर्स आ रहे हैं कि सेलर। और यहाँ तो कैंडल ओपन होते ही 0.2 पॉइंट का कैंडल आ चुका है ओपन होते ही, तो मतलब यहाँ पर अब बाइंग ही आ रही है। ठीक है। और इसने गैप अप ओपनिंग कर दी है,
यहाँ पर भी गैप अप हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर भी गैप अप हो चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पर भी गैप अप हो चुका है। अब देखते हैं, अब बूम होना चाहिए, इसी गैप अप हुआ है, अब बूम होना चाहिए। अब गैप अप हुआ है तो अब इसे बूम हो जाना चाहिए। ठीक है, गैप अप हुआ है तो अब इसे बूम हो जाए। ठीक है, अब इसे बूम हो जाना चाहिए। यहाँ से कम यहाँ तक तो बूम हो जाना चाहिए, यहाँ तक, क्योंकि ये हमारा एक रिवर्सल एरिया है। इस जगह से रिवर्सल एरिया तो ही बूम करेगी ना कुछ। ठीक है, ये बूम हो जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। एक रिट्रेसमेंट है, गैप फुलफिल करने के लिए एक रिट्रेसमेंट है, तो ही कुछ होगा आगे के लिए। मैं जब तक चला जाता हूँ BNB में, मैं चला जाता हूँ, जब तक BNB में चला जाता हूँ, BNB में चला जाता हूँ। BNB में थोड़ी सी सेलिंग आई है, इस वजह से वहाँ पर भी सेलिंग आई है। ठीक है, इसके ऊपर वाले सेलर का भी स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया। ठीक है, तो मतलब सेलर का स्टॉप लॉस हिट करने जा रही है, तो कोई सेल नहीं कर सकता है, जो भी सेल करेगा उसका जाएगा। और बात है यहीं पर। अब मैं इतनी वीडियो पूरी तो नहीं बना सकता, बीच बीच में से स्टॉप कर रहा हूँ। तो हाँ, अब यहाँ से जाएगा मार्केट, क्योंकि फैट USDT ओपन नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा वजह। हाँ, अब ओपन हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने अभी तक तो हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर वो मांग रहा है पेशेंट, यहाँ तक तो इसने आना ही आना है मार्केट ने। ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो। यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँ तो ऑलमोस्ट मैं कुछ डॉलर लॉस में ही चल रहा हूँ, कुछ लॉस में चल रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसने यहाँ से ऊपर जाना, मैं यहाँ पर BNB USDT पर नज़र रखना पड़ेगा, हमें BNB USDT पर नज़र रखना पड़ेगा। BNB USDT ने तो अच्छा सारा पंप कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया BNB ने अच्छा खासा पंप कर लिया। ये एक पेपर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, ये एक पेपर ट्रेडिंग होता है, नकली पेपर ट्रेडिंग जिसे आप लोग कह सकते हो। ट्रेडिंग ऊपर आप लोग जाकर कर सकते हो। यहाँ पर इसे हम बाय कर देंगे सिर्फ 10 लॉट से। बाय करते ही हमारा TP रहेगा, मिसाल देना, ये हमारा TP रहेगा, इसका हाई, और ये इसका लो हमारा SL रहेगा। कन्फर्म कर दिया, ऐसे लगा दिया, लेकिन ज़्यादा ऑलमोस्ट यहाँ तक ही आएगा। क्योंकि एक बार अब इन सब की लिक्विडिटी ले चुके हैं, अब लोग समझेंगे इस जगह, अब इस जगह पर सबकी लिक्विडिटी ले चुकी है, अब किसकी लिक्विडिटी रहेगी मुझे ये बताओ। ठीक है, अब किसकी लिक्विडिटी लेगा मुझे ये बताओ, किसकी लिक्विडिटी लेगा। ये एरिया फजूल किस्म का है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा गिर चुका है, फैट पर थोड़ा सा असर आता है BNB इन चीज़ों का। BNB अब उठेगा तो वो भी उठेगा ना। ठीक है, 1 घंटा 8 मिनट की तो वीडियो हो चुकी है, इससे अब क्या बड़ी बनाओ। आप लोगों को तो सब चीज़ तो समझा दी है, ठीक है ना। ठीक है, सब चीज़ें तो समझा चुका हूँ। ठीक है, सब चीज़ें समझा तो चुका हूँ, अब आप लोगों को क्या समझाऊँ, नई चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, ऑलमोस्ट देखते हैं, रिफ्रेश करके देख सकते हैं और हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। आप लोगों के सामने है सब चीज़ें। यहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो इस जगह की टचिंग आ चुकी है, जो रिट्रेसमेंट थी
अब तो कम से कम यहाँ तक तो जाएगी। अब इस जगह पर दोबारा वापस नहीं आ सकती। अब इस कैंडल की क्लोजिंग में जो टाइम है वो है 2 मिनट। तो वही मैटर करती है किस तरफ जाएगा। ठीक है, ये कुछ 2 मिनट ही रहते हैं। बीएनबी तो जा रहा है ऊपर की तरफ और वहीं पर फेड यूएसडीपी भी भाग रही है और वो भाग चुकी है। बीएनबी अगर ग्रीन में क्लोज होता है तो फेड को आप लोग भागते देखना। नेक्स्ट कैंडल को वो नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल को वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल को गैप अप नहीं होना चाहिए, इसी तरह बिल्कुल इक्वल क्लोजिंग करनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या और हो गया। मूव तो हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इसे बूम करना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो ये है यार। इतने तक आएगी तो मैं वीडियो भी बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा और टारगेट भी हमारा यही है। ठीक है, और मार्केट लास्ट सेकंड में बूम कर चुकी है, अपने आप को कन्वर्ट कर दिया इसने अप डायरेक्शन के लिए। और इसकी क्लोजिंग इस वीक से ऊपर हो रही है कि नीचे हो रही है ये भी देखना पड़ेगा। ये 2 लाइन किस लिए आए हैं यार, क्या हो रहा है यार ये। लेट्स सी, क्लोजिंग तो हो चुकी है एंड इसने गैप अप तो नहीं किया, नहीं किया गैप अप, अब नहीं किया गैप अप, को प्रॉपर क्लोजिंग किया। अब इसने अब जाना है। तो बीएनबी अब थोड़ा सा डायरेक्शन के जा रहा है, चेक कर सकते हो। हाई को ब्रेक नहीं किया तो अब हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, यूएसडीटी में क्यों नहीं मूवमेंट आया यार। ठीक है, आ जाना चाहिए था, आ गया है। ठीक है, इसी एरिया में बार बार मूव कर रही है ये जो मैंने लगा दिया, इसे डिलीट कर दूं। इसी एरिया में क्लोजिंग भी उसने कर दी। अब जाओ यार, अब तो जाओ, हाँ डिलीट कर दिया। अब तुम्हें अगर इसी ने रोक के रखा तो अब बूम करो ना यार, इसे भी अच्छा बूम करो, मार्केट को जाना चाहिए अच्छा खासा। जितना इसने डाउन का बड़ा कैंडल बनाया इसी तरह एक अप की कैंडल बना दे बड़ी सी, तो एक बड़ा सा मूव आ जाएगा। आ गया, तो बड़ा सा मूव आ चुका है गाइस, बड़ा सा मूव आ चुका है गाइस। ठीक है, बड़ा सा मूव आ चुका है गाइस। बड़ा सा मूव आ चुका है गाइस, इससे भी अच्छा सा मूव आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इन सब सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। वो अगेन यहीं पर सेल करेंगे। लेट्स सी इस एरिया का अब ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है, हमें भी देखना पड़ेगा। फिर से हमारा एक और स्ट्रेटजी बन रही है यहाँ पर।
ठीक है, अगेन ब्रेकआउट कर दिया उसने, अगेन ब्रेकआउट कर दिया उसने। यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब इसने अपने सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, तो अभी भी यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, अच्छी खासी बाइंग आ सकती है इस जगह से। ठीक है, इस जगह पर एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, ऊपर वीक नहीं है, इसलिए मतलब पहले किसी सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो ये करने जाएगा। ठीक है, हो गया, इसे भी जाना चाहिए। मुझे अपने टारगेट का यहाँ तक वेट करना है, यहाँ तक टारगेट का वेट करना है, टारगेट आते ही मैं क्लोज करूँगा। अब मैं ऊपर तक तो वेट नहीं कर सकता, इतना ना आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, यहाँ तक का टारगेट आप लोगों को लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट लेकर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये अब ये बता देगी मुझे कि इसमें बाइंग आनी चाहिए और नहीं आ सकती। लेट्स सी, देखते हैं। ये पेपर ट्रेडिंग है, ये नकली अकाउंट है, ये असली नहीं है। आप लोग जिसे समझ रहे हो, ये असली नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखते हैं, यहाँ तक कोई अच्छी सी बाइंग आ जानी चाहिए। ठीक है, पूरे दिन में ऐसे 30-40 ट्रेड मिल जाए तो कोई $4-5 का प्रॉफिट हो जाता है दिन। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एक ऐसा बूम बम आ चुका है, ठीक है, ऊपर के। इसने तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन इसने अभी करने बाकी, ये करने जाएगी। ठीक है, पहले 10 मिनट में ही, पहले 5 मिनट में ही इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया ऊपर। अब जो ये करेगा वो ये लो लो स्वीप करेगा ऊपर वाले। ठीक है, बहुत कम होता है कि मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर से विक बड़ी हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखते जाओ तो इसके पहले वाले की विक और छोटी थी, इसकी और छोटी हुई, इसकी और बड़ी, इसकी बड़ी हुई थी, फिर इसकी बड़ी हुई, फिर इसकी बड़ी हुई, फिर इसकी बड़ी हुई, और वहीं से चलेंगे। यहाँ से इसकी 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 बड़ी हुई, इसकी छोटी हुई, एंड इसकी छोटी हुई, इसके बाद वाली कैंडल बूम होगी। तो इसी तरह ही होगा, आप लोग चेक कर। इसे कर देता हूँ मैं डिलीट थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या रिजल्ट बनता है। आज है सैटरडे मार्केट, अभी मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है। आप लोग समझ रहे हो, नेट इशू कोई नेट नहीं है, जो चेक कर सकते। रिलोड करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, रिलोड भी करके दिखा देता हूँ। ये नकली अकाउंट है, शायद आप लोग समझो असली असली नहीं है, नकली। और बाइंग आ चुकी है वहाँ पर भी, और गाइस ऑलराइट गाइस, बाइंग आ चुकी है। अगर इससे ऊपर बाइंग आती है तो मार्केट फटेगा, मार्केट फटेगा। अब वो इस BNB पर डिपेंडेबल है कि और बाइंग आती है कि नहीं आती, मार्केट पर डिपेंड है। मार्केट ऊपर वाला हाई लेता है कि नहीं लेता। अब ये भी डाउन आ चुकी है, चेक कर सकते हो। वो गिरेगी, ये भी गिरेगा। अब ये क्या रिमूव हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आया क्या रिमूव हुआ है। गाइस क्या रिमूव हुआ है, ये क्या लिख रहा है रिमूव। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहीं पर स्टक हो चुकी है, मतलब मार्केट में बाइंग आ चुकी है। अब यहाँ से इसे चाहिए कि यहाँ से इसे ब्रेक करें। यार तुम क्या ओपन हो गया, यहाँ से इसे ब्रेक करें, इस एरिया को ब्रेक करें, इस एरिया को ब्रेक करें एंड रिटेस्ट करें, फिर जाए बूम करें।
ठीक है, तो इसी तरह ही करेगी। 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो तो मैं ले आऊँगा, वहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन होना हो तो पूछ लेगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट बूम हुआ है तो यहाँ पर भी बूम होगा। लेट्स सी बूम होगा, इसे रिफ्रेश कर दूँ, बूम होगा, ठीक है, बूम होगा, रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पर बूम हो रहा है, वहाँ पर भी बूम होगा, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अगेन इस हाई को स्वीप करते ही थोड़ा सा गिर सकता है, इतने तक यहाँ पर एक इसने बड़ी कैंडल दे दी। तो यहाँ पर लास्ट 4 मिनट हो गए, 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और देखो कितनी अच्छी बाइंग आ चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को इसे भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, इसे भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमें ये वाला एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। इतने तक तो इसने एक बूम बम कैंडल दे देनी है, इतने तक इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े असल, और यहाँ पर अगर थोड़ी थोड़ी बैंग आएगी तो मतलब वहाँ पर भी आएगी ऑटोमेटिक, वहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल आ गई थी रेड कलर की, जिसने हमारा अच्छा खासा टाइम लिया, 1 घंटा पूरा ले लिया, वरना तो मार्केट को मैं कम से कम इससे भी ऊपर भी तक पहुँचा चुका होता, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए है ना, मैं कर रहा हूँ मार्केट को कंट्रोल, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है तो मार्केट को हम कंट्रोल करें यार, इसी तरह का आप लोग भी कर सकते हो कंट्रोल। उसके लिए चाहिए क्या चाहिए, तजर्बा चाहिए, आ जाओ मैं दे दूंगा तजर्बा, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो एंड मैं लाइव पर आना शुरू करूँगा, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो तो मैं लाइव पर ही आऊँगा, और वो लाइव का टाइम मैं खुद सिलेक्ट कर लूँगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है, ठीक है। इस जगह पर उसने अगेन ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है इसके हाई के ऊपर। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बीएनबी भी जा रहा है, कोशिश कर रहा है बीएनबी जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी हो रही है, इसकी बिल्कुल है नहीं, और बीएनबी भी जाने लगी है, बीएनबी ने ब्रेक कर दिया। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसमें कोई प्रेशर आया कि नहीं आया। इसमें भी ऊपर हाई को इसने स्वीप कर दिया, बिल्कुल से विग से स्वीप कर दिया, हाई को स्वीप कर दिया। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, जाकर इसने ऊपर जाना है, अभी ऊपर जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है। इसने भी विग मार दिया ऑलमोस्ट, इसने भी विग मार दिया। अब हम सीधा जाएंगे, क्या कर देंगे, अभी इस क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, सीधा सेल कर देंगे, फिलहाल के लिए तो हम इसे सेल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेल हो चुका है। नेक्स्ट जो हम बाइंग करेंगे वो किसी और जगह पर करेंगे। तो हमारी स्कैल्पिंग डन हो चुकी है, ठीक है। इसे स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। इसी तरह के मोर नॉलेज के लिए फॉलो कर लो मुझे, सब्सक्राइबर करो तो ही मैं लाइव आऊँगा। 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो एंड वीडियो पूरी देखा करो। जिसने अभी तक वीडियो देखी ऑलमोस्ट वो पूरी प्रॉपर ट्रेडिंग